अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हेल्दी फैट्स हैं, लेकिन इनकी भी एक्सेसिव अमाउंट जो है वो डेंजरस है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, सेम इज द केस विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। आप इनकी अमाउंट भी बढ़ा देते हैं अपनी डाइट में तो ऑब्वियसली ये भी डेंजरस ही हो जाएंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में पहले भी बात हुई है कि इनमें एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होता है या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये अनस्टेबल होते हैं। जहां पे डबल बॉन्ड होता है वहां पे डिफरेंट मॉलिक्यूल जो है वो इंटरेक्ट करके इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इसलिए ये इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो कम होती है। An unsaturated fat is composed of triglycerides in which most of the fatty acids are unsaturated. Polyunsaturated fatty acids आते हैं इसमें और म्यूफाज आ जाते हैं। उसमें 4 या उससे ज्यादा हाइड्रोजन एटम हट जाते हैं और उनकी जगह डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, इसमें आता है लिनोलीक, ओमेगा 6 फैटी एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 जो हैं वो हमारी डाइट के लिए बहुत एसेंशियल हैं। इवन जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको तो खास तौर पर इस पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि डेवलपिंग फीटस की आईज के लिए, उसकी ब्रेन हेल्थ के लिए ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 आर रियली इंपॉर्टेंट। मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, ठीक है, दैट लैक 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड हैज 1 डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन्स, फॉर एग्जांपल ओलिक एसिड। ओमेगा 9 जो है वो मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स से आता है। रिसर्च से भी ये पता चला है कि एज कम्पेयर टू म्यूफस, जिन पेशेंट्स ने म्यूफस जो है वो ज्यादा लिए डाइट में, यानी उन्होंने फिश जो है वो 2 टाइम्स अ वीक ली और साथ में उन्होंने फ्लैक्स सीड्स लिए, तो उनमें वेट लॉस जो है वो ज्यादा जल्दी हुआ, उनमें कोलेस्ट्रॉल काफी हद तक कम हुआ और उनमें बीपी भी कंट्रोल रहा। Essential functions of fatty acids. The human body needs fatty acids and it can make all but 2 of them, the linoleic acids and linolenic acids. ये दोनों essential fatty acids हैं क्योंकि हमारी बॉडी के पास ऐसे एंजाइम्स ही नहीं है जो लिनोलीक और लिनोलेनिक एसिड जो है बना सके, इसलिए ये हमें डाइट से लेने पड़ते हैं। जो मैंने सोर्सेज पहले बताए हैं वहां से आप इजीली ये ले सकते हैं। अगर आप 2 to 4 टेबल स्पून रोजाना प्लांट ऑयल के लें, जैसे आप सनफ्लावर ऑयल है या सैफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, वो अगर आप लेते हैं खानों में तो आप 5% कैलोरीज जो है वो एसेंशियल फैटी एसिड से इजीली ले सकते हैं। इसके मजीद सोर्सेज के मेयोनीज है, सलाद ड्रेसिंग है। जब आप अपनी डाइट में वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, फ्रूट्स ऐड करते हैं और होल ग्रेन फ्लावर से बनी हुई चीजें ऐड करते हैं तो आपको इजीली एसेंशियल फैटी एसिड मिल जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप हमेशा होल ग्रेन चीजें चूज करें। ओमेगा 3 से जो है वो हमें ईपी और डीएचए मिलता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईज के लिए, रेटिना की डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन जो हैं उनको खास तौर पे इस तरफ तवज्जो दिलाई जाती है कि वो हफ्ते में 2 दफा फिश जरूर लें। ये जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, लिनोलीक एंड लिनोलेनिक एसिड्स, ये बेसिकली हमारे अंदर इकोसानॉइड्स बनाने के काम आते हैं, जो कि पहले हमने पढ़ा है कि उसके डिफरेंट हमारी बॉडी में फंक्शंस हैं, ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड प्रेशर में, ठीक है, इसके अलावा इन्फ्लेमेशन में उनका काम है। अब ये कुछ सोर्सेज हैं ओमेगा 3 फूड्स के, जिसमें फिश है, मैकरल, सैल्मन, रेनबो ट्राउट, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल है, कॉड है, लॉबस्टर्स हैं, फिर नट्स एंड सीड्स हैं जो कि ओमेगा 3 रिच फूड्स हैं, किया सीड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, पिकन्स हैं, पिस्ताचियोज हैं और इसी तरह सेसमे सीड्स भी हैं, ऑयल्स हैं, सोयाबीन के प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट, ये सारे हेल्दी चीजें हैं। अब ये कुछ गाइडलाइंस हैं कि आप किस तरह अपनी डाइट में गुड, बैड और अगली फैट्स को मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें बात हो रही है गुड फैट्स की जो कि मोनोअनसैचुरेटेड एंड पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि दैट दे लोअर द बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, दे लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस एंड प्रोवाइड एसेंशियल फैटी एसिड्स फॉर आवर बॉडी। ये फैट्स हमारी बॉडी में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये हमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी देते हैं। विटामिन ए, डी, ई, के हैं। इन विटामिन्स के हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो वो किस तरह हमें डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, अब इसके सोर्सेज में हमने पढ़ लिए कि प्लांट बेस्ड ऑयल्स लेने चाहिए, नट सीड्स और फैटी फिश लेने चाहिए। अब बैड फैट्स में सैचुरेटेड फैट्स हैं जो कि हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल, वीएलडीएल को बढ़ाते हैं, हमारे सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ाते हैं। ठीक है, दे लोअर द गुड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल को कम करते हैं एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस एंड स्ट्रोक। जैसे ही एचडीएल कम होता है और एलडीएल ज्यादा हो जाता है, इस इम्बैलेंस रेशियो की वजह से हार्ट डिजीजेस आना शुरू हो जाती हैं, स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है। इसके भी सोर्सेज जो हैं वो एनिमल सोर्सेज एंड ट्रॉपिकल ऑयल्स। तो इसलिए सैचुरेटेड फैट्स को कम करने का ये तरीका है कि जब भी आप मीट सोर्स लेते हैं तो आप हमेशा लीन सोर्स लें, लीन मीट लें। और जो हार्ट पेशेंट्स हैं जिनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क है वो रेड मीट बिल्कुल अवॉइड करें। फिर इसके बाद आते हैं अगली फैट्स, दीज आर हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स एंड ट्रांस फैट्स। ठीक है, जो नेचुरल ट्रांस फैट्स हैं जो मिल्क में और मीट में होते हैं, जिसे हम CLA बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड, अगर हम सिर्फ उस हद तक उनको कंज्यूम करें तो वो हमारे लिए ओके हैं।
ठीक है। मीट और मिल्क में CLA कहाँ से आता है? कुछ एनिमल्स के रूमिनेंट्स में बैक्टीरिया होते हैं जो उनके इंटेस्टाइन्स में ट्रांस फैटी एसिड्स बना देते हैं, ठीक है। और ये ट्रांस फैटी एसिड एज ए रिजल्ट उनके मीट में, मिल्क में आ जाते हैं, और जो भी आप उनसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे बटर है या घी आप उनसे बनाते हैं तो उसके अंदर भी CLA पाया जाता है। तो अगर आप उसको एक लिमिटेड अमाउंट तक उसको कंज्यूम करें तो वो हेल्दी है, ठीक है, और वो नेचुरल ट्रांस फैट है। लेकिन जो बाकी ट्रांस फैट जो आप प्रोसेस्ड फूड से ले रहे हैं, फ्राइड आइटम से लेते हैं, बेकरी प्रोडक्ट से या फिर मार्जरीन से ले रहे हैं, तो वो अनहेल्दी और वो थोड़ी अमाउंट में भी बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप ट्रांस फैट्स को अवॉइड करें अपनी डाइट में। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है वो हमें रिकमेंड करता है कि हम ऐसी डाइट लें जिसमें गुड फैट ज्यादा हो, जैसे नट, सीड, फैटी फिश, नॉन ट्रॉपिकल ऑयल्स हैं, सनफ्लावर, सैफफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, ठीक है। और लिमिट करें सैचुरेटेड फैट्स टू नो मोर देन 5 to 6% ऑफ द कैलोरीज। आप देखेंगे कितनी कम कैलोरीज जो है वो सैचुरेटेड फैट से होनी चाहिए। सैचुरेटेड फैट से काफी कम कैलोरीज होनी चाहिए। फिर कीप ट्रांस फैट्स एज लो एज पॉसिबल। इसके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि ट्रांस फैट्स जो है वो बिल्कुल भी हमारे लिए हेल्दी नहीं है। नाउ द रिकमेंडेशंस। फैट की कंट्रीब्यूशन आपकी डाइट में 20 से 35% होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर तो कोई लीन है या अंडर वेट है बिल्कुल तो वो 35% तक ले सकता है, लेकिन रेस्ट ये है कि आप इस रेंज को दरमियान में रहें। लिनोलिक एसिड जो है 5 to 10% होना चाहिए एंड लिनोलेनिक एसिड 0.6 to 1.2% होना चाहिए विद इन दिस रेंज ऑफ 20 to 35% ऑफ द डेली एनर्जी इनटेक फ्रॉम फैट। फिर ये है कि एनर्जी इंटेक आपका जो भी हो, कोलेस्ट्रॉल है डाइट में वो 300 मिलीग्राम हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि जो एग्स हैं उनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि जो डाइट में कोलेस्ट्रॉल होता है उससे हमारी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यहाँ पड़ता है कि जो एक एग होता है उसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं, तो वो सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो एज ए रिजल्ट हमारे LDL को ज्यादा कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली सीरम कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए जो लोग रोजाना डाइट में एक एग लेते हैं तो उनको चाहिए कि जो बाकी सोर्सेज हैं सैचुरेटेड फैट के उसको बिल्कुल लिमिट कर दें। या तो वो 1 एग लें या फिर वो बाकी सैचुरेटेड सोर्सेज लें, यानी कि बटर या घी अगर वो ले तो उसको कंट्रोल्ड अमाउंट में लें। There is no daily values for trans fat but within the 10% allotted for saturated fat. ट्रांस फैट जो है वो पहले भी बात हुई है कि वो बिल्कुल लिमिटेड होने चाहिए डाइट में, और अगर आप लेते भी हैं तो वो सैचुरेटेड फैट की रिकमेंडेशन में होने चाहिए।